दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एविराट स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम क्लास 9 सोशल साइंस के सैम्पल क्वेश्चंस पेपर 1, इसका मतलब है सेट 1। ठीक है, सेट 1 का हम सभी तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका फुल मार्क 80 रहेगा। ठीक है, जो लोग आंसर बता पाएंगे वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं बाद में आंसर दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले एमसीक्यूज पार्ट आता है, तो एमसीक्यूज पार्ट की तरफ से जाएंगे। ठीक है, पहला जो आता है हमारा एमसीक्यूज सेक्शन ए का आप लोग पहले करिए। सेक्शन ए से 10 मार्क आएगा, सेक्शन बी से भी 10 मार्क एमसीक्यू ही आएगा। ठीक है, तो 20 मार्क आपका एमसीक्यूज ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट वाज डायरेक्टरी, इसमें से कौन सा डायरेक्टरी था, आप लोग बता सकते हैं, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। देखिए आप लोग 2x कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम स्पीड जल्दी हो जाएगा, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी देख सकते हैं टाइम कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 2, इन विच सेक्टर, कौन से सेक्टर में न्यू सर्विस आता है। जैसे कि आप लोग बता पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, अभी के कौन से सेक्टर में आता है, टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, या मैन्युफैक्चरिंग या प्राइमरी आता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ क्या आएगा ना, इंडस्ट्री की ये बात आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है, ये तो सेम हो गया। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ बनाया जाता है तो ये होगा ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। देखिए पहले इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इस टेबल में हमें शो किया है कि इसमें से कौन सा जो है वो सब्सटेंशियली डिक्लाइन होता है पॉवर्टी में, पॉवर्टी की रेशियो में इंडिया का। ठीक है, 1993 से लेकर 1994 से, इसका आंसर क्या होगा, जो कि 45% है। लेकिन 2004 से लेकर 5 तक कितने % है, कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल की बात कर रहा है, यहाँ पर टेबल में टोटल की बात कर रहा है तो 37 ही होगा, क्योंकि 40 टोटल की बात कर रहा है ना, दोनों की बात, रूरल एंड अर्बन एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 37% हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि जजेस सर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यस, हम लोग पता है प्रेसिडेंट कौन किस किस को अपॉइंट करता है, जजेस को अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट की हो गया, हाई कोर्ट की हो गया, आपका बात करेंगे तो जो इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, बहुत सारे मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, ए ट्रू है, इसका मतलब ए फॉल्स वाला होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ए राइट हो गया है। ठीक है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ना ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अभी तो मैंने कहा, अभी बोला कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों आ जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता, इसका मतलब बी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेल्ड इन अर्बन एरिया। अच्छा, अर्बन एरिया में इसमें कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखने वाला, सिंपल है भाई। अर्बन एरिया में बहुत सारे एजुकेटेड है, वो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहते हैं। उसके बाद जाएंगे देखिए, जडिसिस टू एर दोसू, मैंने ये किन किन को फॉलो करते हैं। हाँ, किसको फॉलो करते हैं, जदीदिस्ट। देखिए जैन जुदाइज्म तो होगा नहीं, सोशलिस्ट पार्टी तो है ही नहीं, सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बताइए। अच्छा, ये तो पहले एजर्सन एंड रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, हिली रीजन्स हैज़ ए रोस्ट टेरेन इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्लेन्स। हाँ, जो हिली रीजन है वो किसके साथ कॉन्ट्रास्ट है, प्लेन के साथ है भाई, राइट है।
और इस एरिया में दिस एरिया हैज़ माउंटेन एंड वैली विच मेक इट टेरेन रोस्ट। ये सही बोल रहा है क्या? इसका ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है। इसका जो आंसर होगा, हाँ जी, तो सभी सही है। देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये सही है, दोनों सही है। तो ये इसको पढ़िए और इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बात करके रुकिए थोड़ा। ओके, देखिए यहाँ का थोड़ा रुकिए, कहाँ ज़्यादा चला गया। ठीक है, ओके, ये देखिए, ये पढ़िए पहले क्वेश्चंस को आप लोग, ये पढ़िए 8 नंबर, उसके बाद आंसर दीजिए आपको। ठीक है, तो ये जो टोटल जब ये बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है? टू एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो तब उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं व्हिच विंड्स प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन में कौन से विंड आता है भाई, आप बताइए? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आता है कि नहीं? ठीक है, अच्छा देखिए, थोड़ा ये जो 4 नंबर है ये थोड़ा सा हमें गलतियाँ हो गया। ठीक है, ये दोनों ही सही है। जो मैंने 4 नंबर आपको बताया, ये बोथ ए एन आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पर जजेस जो है वो एडवाइस के द्वारा ही करते हैं। यहाँ एडवाइस लिखा है, मैंने देख नहीं पाया। ओके, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा ही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जजेस को, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको कंसल्टेंट करता है। ये बोथ आर ट्रू, सॉरी हैं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट जाते हैं। हमें कौन से क्वेश्चन में थे? हाँ, ये क्वेश्चन में थे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये 10 नंबर पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा? पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है मोस्ट मैन एंड वोमेन 18th सेंचुरी में। ओके, वो सब क्या नहीं कर पाते थे? पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या करते थे? इमेज सिंबल के तरीके से वो लोग प्रिंट वर्ड के हिसाब से कम्युनिकेट करते थे। तो इसमें से कौन सा सिंबल जो है वो रॉयल पावर था, वही बात करा। तो ये इसका कौन सा था? ब्लॉकचेन होगा ही नहीं, ये नहीं था। ब्लू व्हाइट वाला भी नहीं था। तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर हमारे स्केप्ट्रे। ठीक है, ये बताइए 11 नंबर क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, ये जो बोल रहा है यहाँ पर कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, हमें बताना है। एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू प्रोफेस प्रोपागेट द रिलीजन ही इज बिलीव। हाँ, ये तो हम बार बार आप लोगों को बताया है कि हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, हमारे पास ओपिनियन देने के अधिकार है। ये हमारे पॉलिटिक्स में है, हमारे डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ऑल आर फ्री टू सेक्रीफाइस एनिमल एज ऑफरिंग टू सुपरनेचुरल फॉर नाइट। ऐसा कोई कहीं भी बोला नहीं गया। हम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी जगह पर नहीं बोला गया कि एनिमल को हम जो क्या बोलते हैं, जो जिसको देवी देवता के हम जो गॉड एंड गॉडेसेस के आगे क्या करते हैं, इसको मारते हैं, जो वो वाला नहीं है, वो ब्लाइंड बिलीफ है ये। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज़ ट्रू बट बी इज़ सॉरी ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन से क्लास जो है वो मेजॉरिटी है मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, इसमें कौन सा हो सकता है? बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमेन। क्या होगा हमारा? ओमेन होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ देखिए इसके, हाँ ये देखिए अरेंज करना पड़ेगा कौन से सीक्वेंस में, हमें करेक्ट ऑर्डर में। यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन बोला है कि करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो करेक्टली बात करेंगे तो ऑन सीजनल रेन डैमेज क्रॉप डस्ट स्टॉर्म क्रिएटेड डिस्टर्बेंस इन द प्रेजेंट विंटर वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया। जेट स्ट्रीम फॉर्म ओवर वेस्ट एशिया ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू अफेक्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज। पहला क्या होगा? जेट स्ट्रीम आएगा तभी तो फिर बारिश होगा ना, बात समझ रहे मेरे बात? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? थर्ड पहले ही आएगा। थर्ड पहले आएगा मतलब ये और ये कट गया, मतलब थर्ड पहले ही आएगा। उसके बाद क्या हो सकता है?
ऑन सीजनल रेन डैमेज, डैमेज ऐसा तो नहीं है, डस्ट स्टॉर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, थर्ड आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो आंसर आंसर हो जाएगा हमारा ये, मतलब ये फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे आएगा सीरियली, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर इन इंग्लैंड जो है यहाँ पर बात करता है एसपीडी एंड हेल्प टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्ले ए रोल इन फूड सेक्टर में, कहाँ आरबीआई थोड़ी ना करता है, फूड सेक्टर में कैसे होगा, कोऑपरेटिव करते हैं, पीडीएस करते हैं, एफसीआई करते हैं, आरबीआई नहीं करता फूड सेक्टर में। ये बताइए, इसको पहले पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो एम्प्लॉय करते हैं, और यहाँ पर पीपुल अपियर टू एम्प्लॉयमेंट के लिए अपियर करते हैं, और यूजुअली जो है क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर जो है वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, और यहाँ पर सर्विस 5 लोग जो है वो क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, और 8 लोग जो है वो एंगेज हैं अलग अलग फील्ड में, कुछ पीपल एक्स्ट्रा भी है, 3 पीपल एक्स्ट्रा है, और ये कंट्रीब्यूशन देते हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा, हाँ 3 एक्स्ट्रा डज नॉट ऐड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल, 5 पीपल के द्वारा जो जो रहते हैं वो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ये मोटा का मोटा क्या बात करता है, कुछ जो प्रोडक्टिविटी रिमूव करते हैं फील्ड में, फील्ड का डिक्लाइन कर, ये इसकी बात क्या कर रहा है, कुछ है जो जब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर साफ साफ दिख रहा है, देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिया है यहाँ पर साफ साफ, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिया है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टिंग्विश हो जाएगा आंसर हमारा करेक्ट आंसर, क्या होगा यहाँ पर, डिस्टिंग्विश हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विस। देखो बेसिक सर्विस के लिए ना बात करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए हो गया, आपका हेल्थ हो गया, तो इसके लिए PMGY देता है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण, ये जो आपका है क्या, ठीक है, आप देख सकते हैं उसका यहाँ पर, हाँ वही आंसर होगा राइट आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को, ठीक है। नहीं नहीं ये बात कर रहा, सॉरी नरेगा देता या रूरल एरिया की बात कर रहा है क्या, थोड़ा रुकिए, तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन भी है मेरे पास, विच प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड कॉम्पिटिशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट यू फेल टू गेट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, हाँ वो PMY होगा, इसका आंसर होगा NRGA, ठीक है, 100 डेज दिया, तो यहाँ पर NREGA होगा, मतलब नरेगा। ओके यहाँ क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग द स्विस कैनाल, हाँ स्विस कैनाल का ओपन जो हुआ है इसका क्या होता है, इसमें होता है ना, ये होता है, ये होगा इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस, मतलब कम हो गया था, ये सिंपल से क्वेश्चन से। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बता दूँ, 1904 में पर्टिकुलरली जो रशियन वर्कर्स थे के लिए बैड दिन था, क्योंकि यहाँ पर रियल वेजेस जो था ना डिक्लाइन हो गया था 20%, ठीक है, जो वर्कर एसोसिएशन के लोग जो है वो बहुत सारे लोग मतलब एसोसिएशन करने लगे, ड्रामेटिकली कुछ मतलब एक्शन करने लगे, ठीक है, और जो असेंबली हुआ था रशियन वर्कर्स लोगों का जो कि 1904 में, और ये डिसमिस कर दिया गया कहाँ, पुतिल आयरन वर्क्स में, देयर वाज ए कॉल फॉर द इंडस्ट्रियल एक्शन, हाँ तो मतलब काम छोड़ के वो लोग इंडस्ट्रियल मतलब क्या किए थे, चले आए गए थे रिवोल्यूशन करने के लिए, बस समझ रहे कि तो यहाँ पर जो किए थे ये किसकी बात करता है, क्या बात करता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय रियल वेजेस, तो रियल वेजेस की बात करें तो क्या है, इसका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द, ओके तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए इसका आंसर करिए, हाँ ये कुछ नेम द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अरबियन सी का और साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया का, ये तो कर सकते हैं, इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। और इसका जो है वो कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखना है जो है हमारे इंडिया से लार्जर है, इसका क्या बड़ी बात है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। हाँ यहाँ पर होगा 22 नंबर का, व्हाट डू यू नो अबाउट AAYA, सॉरी
ओके, AAY इसका मतलब क्या है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैं आंसर शीट में ले जाऊँगा। तो ओके देखिए इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। तो ये पहले जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड ये लिख सकते हैं। रशिया, कनाडा, चाइना, USA ये वाला वही लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 21 का था आंसर। तो यहाँ पर 22 का जो आंसर हमें क्वेश्चन बोल रहा था AAY के बारे में। AAY के अर्थ क्या होता है ना, अंत्योदय अन्न योजना, जो कि बात करेंगे तो कब लॉन्च हुआ था, 2000 मसीहा में दिसंबर में लॉन्च हुआ था। और इसका जो स्कीम के मतलब बहुत सारे लोग 1 करोड़ पुअरेस्ट लोग जो है वो BPL फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। वो लोग टारगेट किए थे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आइडेंटिफाई किए थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टारगेट किए थे। एंड बहुत सारे पुअर फैमिली यहाँ पर बात करेंगे तो आइडेंटिफाई हुए थे। और राइस और वेट की यहाँ पर बात करते हैं तो दिया गया था उनको बहुत, हाँ यहाँ पर दिया गया था, राइस और वेट दिया गया था। और बात क्या कर रहा है, राइस एंड वेट इज़ गिवन टू देम एट वेरी लेस रेट, मतलब बहुत कम रेट में इसको दिया गया था क्या, राइस। और यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बात करेंगे, देखिए जो पॉवर्टी की बात कर रहा था क्वेश्चन क्या कि किस लिए पॉवर्टी होता है ना, लैंडलेस लेबर जो होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑब्वियसली होगा, इलिटरेसी होता है, चाइल्ड लेबर होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, इसके कारण पॉवर्टी होता है। वही क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे देखते हैं। हाँ ये इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 23 नंबर क्या बोलता है, विच स्टेट रिपोर्टेड सिग्निफिकेंस डिक्लाइन इन पॉवर्टी, कौन से स्टेट जो वो सिग्निफिकेंस दिया था, इंपॉर्टेंट दिया था, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन पॉवर्टी, कौन सा स्टेट सबसे नीचे गया था मतलब पॉवर्टी में। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे क्यों, ये तो पढ़े हैं हम सब लोग। ठीक है, 23 नंबर का और 24 नंबर का आप लोग याद रखिए, इसका मैं आंसर शीट में आप लोगों को लेते जाता हूँ। देखिए इसका मैं समझा दूंगा। जैसे कोई स्टेट एग्जांपल लेंगे, पंजाब की बात या हरियाणा की बात करेंगे तो इसे ट्रेडिशनली इन लोगों का सक्सेस्ड हुए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। ठीक है, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है, जहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा सिस्टम है। और बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा हाईली एग्रीकल्चरल सिस्टम है वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जो, हाँ इसके बारे में और भी बताया है। देखिए कश्मीर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के कंपेयर करेंगे, केरला के कंपेयर करेंगे, जम्मू कश्मीर के कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा बेहतर है, पंजाब और हरियाणा। और रिसेंटली बात करेंगे, देखिए रिसेंट की बात करेंगे तो इसका जो एस्टिमेटेड बात क्या है, HCR कितना था 21.9 2011 एंड 12 में। हाँ ये बात करता है क्या है, हाँ पॉवर्टी, हाँ मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, असम में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में भी, उड़ीसा में हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पंजाब और हरियाणा में ट्रेडिशनली वो रिड्यूस कर दिए हैं पॉवर्टी के लिए। ठीक है कि नहीं। हाँ यहाँ पर बात कर रहा है बर्थ रेट कौन सा है और डेथ रेट कौन सा है, इसको तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, और क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन की बात कौन सा क्वेश्चन हुआ, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं, पैसिव सिटीजन क्वेश्चन जो कौन कौन होते हैं। देखिए जो 25 ईयर के मतलब ऊपर होते हैं उनको हम वो क्या करते हैं, वो टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस और गिवन स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन ओनली दे हैड द राइट टू वोट, उनके पास राइट था, अधिकार था वोट देने का, लेकिन पैसिव सिटीजन के पास तो नहीं था, जो कि रिच थे, थोड़ा उतना पैसा नहीं था उनके पास, तो वो लोगों के पास राइट्स नहीं था। ठीक है, जैसे कि फ्रांस की बात ये करता है, आप लोग देखे होंगे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये सिचुएशन आता है कि कौन कौन वोट दे पाएंगे, वोट देने के बाद जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हुआ था, ओके कि नहीं, वही बात करता है। और 26 नंबर हमें क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो, ठीक है क्या 26 नंबर हमें देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ BR अम्बेडकर। हाँ ये तो बात बताना है, BR अम्बेडकर क्या क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वही तो क्वेश्चन हमें बता रहा है। या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भी कर सकते हैं हम, वाई इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड एज द सुप्रीम लॉ। इससे आसान क्वेश्चन और कहाँ से ले गएंगे भाई,
इससे आसान क्वेश्चन और कौन सा होगा? क्यों सुप्रीम लॉ है आप लिख सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे देखिए, ओके, सुप्रीम लॉ इसलिए है क्योंकि यह इसका जो है वो ये हमें बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट टू इक्वलिटी देता है, लाइफ राइट टू लाइफ देता है, जीने की अधिकार देता है। ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं। और ये जो है वो क्या कर सकता है, बहुत सारे रीट्स दे सकता है। 5 रीट्स देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को हो गया या स्टेट को हो गया, कोर्ट को या लेजिस्लेचर को हो या एग्जीक्यूटिव को हो गया, सबको क्या कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसका आंसर शीट में हम जाते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा। ठीक है, पहले हम जाते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम क्यों एक बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो एक सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर थे, मतलब समाज को चेंज करने वाले थे। ठीक है, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और वो ऐसा इम्पोर्टेंट काम किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जो कि अलग अलग तरीके से सोर्सेस लॉ लाए थे, इनइक्वालिटी कैसे होता है और इसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, और वो महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी किए थे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम लॉज है, फर्स्ट एक बात करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ये जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कोऑर्डिनेटिंग करता है, नेसेसरी होता है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो यहाँ रहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, इस गवर्नमेंट को कैसे रन करना है या गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा वो बात करता है, पावर देता है। ठीक है, डिसीजन कर लेने के लिए। थर्ड क्या है, ये पावर को लिमिट भी करता है लोगों की, गवर्नमेंट की। ठीक है, और सिटीजन्स की राइट को इम्पोर्टेंस देता है। फोर्थ चीज़ क्या है, एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी करने के लिए वो ये करता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया होगा। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। कौन कौन सी इमरजेंसी होता है, वही क्वेश्चन बोला है। व्हाट आर द इमरजेंसी हैव प्रेसिडेंट, वही बात कर रहा है, प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी एक है, स्टेट इमरजेंसी है एक, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी क्या है, जो जब जैसे कि कोई वार हुआ हो, कि कोई एग्रेशन हुआ है, कोई रिबेलियन होने के लिए, लड़ाई होने के लिए कुछ, तो इंडिया के अंदर, तो वो क्या कर सकता है ना, सभी स्टेट को बंद कर सकता है प्रेसिडेंट। कहाँ ना, नेशनल इमरजेंसी में। ठीक है, और स्टेट इमरजेंसी क्या, स्टेट इमरजेंसी में ऐसा होता है कि एक होता है ना, ब्रेक डाउन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, मतलब स्टेट की कोई भी काम को वो रोक दे सकता है, वो स्टेट इमरजेंसी हो जाता है। और यहाँ पर क्या बात करेंगे, जब फाइनेंशियल की बात करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो फाइनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कर सकता है कुछ स्टेबिलिटी करने के लिए, कुछ क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थ्रेटन हुआ, कुछ लड़ाई हुआ या पैसा ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो वो कर सकता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट नॉट प्रोटेक्टिंग और इवन अटैकिंग द राइट्स ऑफ द देयर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए डिस्क्राइब दो, हाँ ये तो हम हो गया, प्रेसिडेंट के बारे में हो गया। ठीक है, डिस्कस वाला ये 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नॉट प्रोटेक्टिंग और इवन अटैकिंग द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स, व्हाई डू दे डू दैट। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, कौन कौन से इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो, जो कि हमें क्या करता है, नॉट प्रोटेक्टिंग और इवन अटैकिंग द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन, अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनकी राइट्स को या उनके नॉट प्रोटेक्टिंग इवन अटैकिंग द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स, ना प्रोटेक्टिंग करता है ना अटैक करता है, इसके बाद क्या कर रहा है। तो आंसर की तरफ जाएंगे तो आपको मैं करेक्टली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, रुके थोड़ा। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है कि इथनिकल मैसेकर ऑफ अल्बानियंस इज कोसोवो, ए पॉलिसी एफर्ट दैट इन साउथ अफ्रीका, रूल अगस्टिन इन पिनोचेट चिले, रूल ऑफ रॉबर्ट मुगाबे इन जिम्बाब्वे की सभी क्वेश्चंस को सभी को मिला दिया है। कौन कौन से
बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जो कि प्रोटेक्टिंग भी नहीं करता, अटैकिंग भी नहीं करता, मतलब लोगों की अधिकार को, वही बात कर रहा है। कहाँ कहाँ हुआ था ये देखिए, सब एग्जाम्पल आपके पास है, ये आप सब देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता मेरे हिसाब से, थोड़ा भी देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नंबर क्या बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर जो कि लोग काम करने के लिए चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है, ठीक है, वो जॉब नहीं पाते, उसको हम बोलते हैं क्या, जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी में वहाँ दिया होगा कि इट कैन बी एक्सप्लेन एज बिलो, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। इसके देखिए कौन कौन कितने वर्क फोर्स में है, यहाँ पर वही बात कर रहा है, 15 to 59 वर्क फोर्स में है, और 15 ईयर्स से नीचे और 59 के बाद उन लोगों के पास कोई जॉब होता ही नहीं है, वही बात कर रहा है। इसको ही हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो वो कहाँ है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में है। ओके, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं। ओके, समझ रहे हैं, मतलब डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ये कहाँ इंक्लूडिंग हो सकते हैं, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट में, और सीजनल एंड डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन होगा शायद, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमें, डिस्क्राइब द 30 नंबर देखिए, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो रशियन का जो कंट्री, मतलब रशिया का जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन था 1905 के पहले कैसा था रशिया, आप देखिए। तो इसके बारे में थोड़ा हम क्वेश्चन देखते हैं आंसर इसके। तो और क्या भाई, 1905 के पहले कौन सा इकोनॉमिक कंडीशन था रशिया का, ये तो आप बता सकते हैं कि मतलब टैक्सेस इंक्रीज कर देते तो भूखमरी था, फेमाइन भी आया था, ड्रॉट भी आया था शायद, थोड़ा देख देते हैं आप लोगों के लिए। ओके, अच्छा ये देखिए इसका आंसर यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है, सॉरी इसका आंसर होगा हमारा, यहाँ होगा आंसर। लुक एट दिस आंसर, क्या क्या प्रॉब्लम्स था रशिया में वो भी आप देखिए इसको। ओके, हाँ पीटर्सबर्ग, यहाँ पर देखिए पहला एक क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए 20वीं सेंचुरी में जब उस टाइम में जो रशियन लोग जो थे वे 85%, ठीक है, वो ये क्या थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। देखिए इंडस्ट्री भी था, कहाँ इंडस्ट्री था, सेंट पीटर्सबर्ग में था, मसो में था, और क्राफ्टमैन भी थे यहाँ पर, ठीक है, लार्ज फैक्ट्रीज भी था, बहुत सारे फैक्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, और रेलवेज भी डेवलपमेंट हुआ था, और कोल प्रोडक्शन भी हुआ था, आयरन एंड स्टील आउटपुट भी था, इतने सारे चीज़ था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है जो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें दिया होगा 30 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन 5 इफेक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन का इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आंसर अगर आ जाएगा हमारा, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे बात करेंगे, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो यहाँ पर रशियन का क्या इफेक्ट हुआ, वही बात कर रहा है रशियन रिवोल्यूशन का। अब इसमें क्या इफेक्ट हुआ, ऑब्वियसली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट हुआ, यहाँ पर थोड़ा रुकिए, यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ एक बेटर तरीके से। देखिए रशियन रिवोल्यूशन जो हुआ था ये ऑटोक्रेसी का एंड हुआ था, है देखिए, रूलिंग जो करते थे मोनार्की वो एंड हुआ था, डायनेस्टी रोमानोव डायनेस्टी का एंड हुआ था, ठीक है, एबलिश हुआ है कि नहीं, और सोवियत गवर्नमेंट आया था, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट आया था, उसके बाद नेशनलाइज हुआ है, ऑल इंडस्ट्री नेशनलाइज हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बैंक्स हो गया, माइंस हो गया, है ये टेलीफोन हो गया, रेलवेज हुआ, ये सब क्या हुआ ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वही बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, प्लान इकोनॉमी हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लीडरशिप स्टालिन का आया,
स्टिल इनका यूएसएसआर तैयार हो गया। ठीक है, इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिवर्स का डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसका डिस्क्राइब कीजिए। और क्वेश्चन क्या है, पेनिनसुला रिवर के बारे में, उसके फीचर्स देखिए, लिखिए। ठीक है, और इसके 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में लिखिए, बफर स्टॉक के बारे में लिखिए, इशू प्राइस के बारे में लिखिए, फेयर्स प्राइस के बारे में लिखिए, और रेशनल सिस्टम बारे में कुछ लिखिए। ये 5 मार्क का देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब करने वाला। तो यहाँ पर हम एक एक करके जाएंगे। पहले हम जाएंगे डिस्क्राइब द रिवर, इकोनॉमिक सिस्टम का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रोल्स क्या है रिवर का। ठीक है, वो हम जाएंगे। तो ये देखिए, ठीक है, इसका आंसर हमें करना पड़ेगा। द एरिया अलॉन्ग बैंक रिवर, रिवर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हाथ है, तो अब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल बात करेंगे। इसका ग्रेट कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है एंशियंट टाइम से ये है। और रिवर जो है वो इसमें रिवर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फोल्क लोर एंड फोल्क सॉन्ग का ये इंटीग्रल पार्ट है, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें जो वाटर्स आता है रिवर्स का, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये लोगों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट देता है। इसमें हम जो है वो इसके जो एलुवियल्स फैलाता है, इससे एग्रीकल्चर के लिए मोर प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। इरिगेशन सिस्टम बढ़ता है, जनरल हाइड्रोलिक एनर्जी हम जनरेशन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट बोल सकते हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है ये। ओके, रिवर जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, प्रोसेस के लिए बहुत काम किया जाता है। रॉ मटेरियल इस एज ए रॉ मटेरियल वाटर काम करता है। ठीक है, और रिवर प्रोवाइड करता है प्राइमरी चैनल, क्या चैनल, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बात करता है, ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं वाटर वेज से। ठीक है, ये भी हेल्प करता है। इरिगेशन के लिए तो हेल्प करता ही करता है। ठीक है कि नहीं, समझ रहे ना मेरे बात को। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पेनिनसुला रिवर के फीचर्स बताओ भाई, ये क्या करता है, ये तो बार बार क्वेश्चन आता है, आप लोग इसके बारे में और क्या नहीं लिख सकते। वाटरफॉल देता है, पहले 2 यहाँ से निकलता है, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं हम, छोटे छोटे बेसिन आता है, छोटे छोटे कैचमेंट एरिया आता है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाटर लेकर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट हो सकता है इसका, और बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर देखिए, रिवर जो है वो फ्लो करता है, रिवर वैली प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, और ये रॉकी एरिया से फ्लो करता है, तो यहाँ पर आर नॉट यूज फॉर नेविगेशन की यहाँ नहीं हो सकता है। और इसमें रिवर्स, इसमें को क्या नहीं होता, फर्टाइल अलुवियल सॉइल नहीं मिलता, अलुविलियम प्लेन्स भी नहीं होता इसमें, वही फीचर्स है। देखिए, इसके बारे में दिया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, ये प्री अनाउंस प्राइस एट द विच गवर्नमेंट परचेस फूड ग्रेन्स, मतलब पहले से ही इनका जो परचेस करने से पहले एमएसपी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वीट हो गया, राइस हो गया, ये फार्मर के द्वारा ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, क्रिएट ए बफर स्टॉक, इसके क्या करता है, एक स्टॉक करता है, बफर स्टॉक जिसको स्टोर करते हैं। ये प्राइस जो है वो अनाउंस करता है गवर्नमेंट एवरी ईयर, आप लोगों को पता है।